मैं जानती हूँ बहुत देर हो गई है, लेकिन मैं क्या करूँ, ये बताना भी बहुत जरूरी है। पर मैं नहीं चाहती कि आपसे कोई भी सच छुपा रहे। समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये हो क्या रहा है। पहले अर्पिता बहू ने कन्यादान की बात को लेकर बवंडर मचा दिया और अब ये परिधि। माँ, आओ जी, मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। क्या हुआ बाबूजी? आपने मुझे रोक क्यों दिया? यश जी को सच्चाई क्यों नहीं बताने दी? जानते पूछते तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? और अगर कहना भी था आरती तो उसी वक्त कह देती जब तुम्हें इस बात का पता चला। तब शोर मचाने से क्या फायदा? तुम अच्छी तरह से जानती हो कि सिंधिया परिवार से हमने सच छिपाया है कि तुम तलाकशुदा हो। नहीं बाबूजी, मुझे नहीं पता। ये क्या कह रही हो तुम? गणेश स्थापना के वक्त तुम्हें पता चल गया था? शगुन में भी कोई कमी नहीं की है हमने। आपके रिश्तेदारों को हमारी तरफ से जो नेक देना है बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने कहा। बनारसी साड़ी, कोसे के कुर्ते और रकम का इंतजाम भी आप ही के हिसाब से किया है। उसके बाद हमारे बीच बातचीत हुई बेटा। तुम्हें बुरा लगा था, हमने तुम्हें मनाया और तुम मान गई थी। गणेश स्थापना? नहीं बाबूजी, उस दिन तो मैं इसलिए नाराज हुई थी क्योंकि मुझे ये पता चला था कि आप लोग बहुत सारा पैसा खर्च कर रहे हैं मेरी शादी में। माँ ने अपने गहने शगुन में चढ़ा दिए और यहाँ तक कि इंदौर का पुश्तैनी घर भी गिरवी रखवा दिया। ये सुना था मैंने और इसीलिए मैं नाराज भी हुई थी। याद है मैंने कहा भी था कि आप लोग अपने भविष्य के बारे में कुछ सोच ही नहीं रहे हैं। और हम लोगों ने सोचा कि तुम्हें सब पता चल चुका है। माँ, बाबूजी, ऐसे कैसे सोच लिया? इतनी बड़ी बात आप लोग ने मुझसे छुपा के रखी। आप लोग को क्या लगता है इस धोखे के साथ मैं ये शादी करूंगी? मैं विधवा नहीं हूं। अपने आप को विधवा बता के मैं ये शादी नहीं करूंगी। ऐसे सोच लिया आप लोगों ने कि मैं इतने बड़े झूठ के लिए मान जाऊंगी, इतना बड़ा धोखा दूंगी? बाबूजी, आपने उन लोगों से इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? क्यों? सिर्फ मेरी खुशी के लिए प्रतीक और परिधि ने यह प्रोग्राम किया। बाबूजी, अगर इन दोनों ने अपनी खुशियों को मेरे लिए अलग ना किया होता तो आज मेरी शादी का यह दिन आता ही नहीं। इस उम्र में लोगों को प्यार के सामने कुछ नजर नहीं आता, ना माँ बाप, ना सोसाइटी, ना कायदे कानून। उस उम्र में इन दोनों ने घर वालों के राजी होने के बावजूद अपने आप को शादी के बंधन से दूर रखा। सिर्फ मेरी एक हाँ के लिए, मुझे मनाने के लिए। क्या ये बड़ी बात नहीं है बाबूजी? मैं जानता हूं कि संगीत में जो कुछ भी हुआ उससे आपकी भावनाओं को ठेस पहुंची है। इन दोनों की तरफ से बाबूजी, मैं माफी मांगता हूं। प्लीज बाबूजी। गायत्री, अपने दोनों बेटों की बारात की तैयारी करो।
बेटा उस परिवार की खुशियों की बलि कैसे चढ़ा सकती हो तुम? वहां शादी की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। हीरो के मुहूर्त में वक्त नहीं है बेटा। क्यों, क्या, कैसे, इन सब बातों के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। माँ, आप तो हर बात बांटती है ना मुझसे, फिर आपने इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छुपाई? क्यों नहीं रोका भाऊजी को? बोलिए ना माँ। माँ, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ। माँ, कुछ तो बोलिए प्लीज। हाँ, इस सच को छुपाने में मैंने तेरे बाबूजी का साथ दिया। खुद गर्ज हो गई थी ये माँ अपनी बेटी की खुशियों के लिए। हाँ, मैंने सच छुपाया उन लोगों से, तुझसे, क्योंकि बीते समय के साथ तेरी घर गृहस्थी बसाना मुश्किल हो रहा था आरती, मुश्किल हो रहा था। आरती, हम अपने आप को कितने ही नए ख्यालों का क्यों ना मान ले, लेकिन सच्चाई यही है। मैंने भी अभी जाना है आज के जमाने में भी एक लड़की को नई शुरुआत करना, नया रिश्ता जोड़ना बहुत मुश्किल है। बेटा, वो इस भरी दुनिया में अकेली रह जाए, मैं तो चैन से मर भी नहीं पाऊंगी। मेरे खातिर आप लोगों ने अपने जीते जागते बेटे को मार दिया। हाँ, हाँ। क्यों माँ? क्यों? क्योंकि आपने ऐसा, जिस बेटे को इतना दर्द सहकर पैदा किया, जिसकी सलामती के लिए दिन रात ईश्वर से प्रार्थना की, 26 सालों तक जिसके साथ हंसी रोई, न जाने कितनी रातें आंखों में काटी, उसी बेटे को मरा हुआ कहा मैंने। जिस पिता को अपने बेटे पर इतना गुमान था, मान था जिसे, उसने भी यही जताया कि वो मर चुका है। लेकिन बेटा, इसमें भी हमने अपनी बेटी पाई, और अपनी इस बेटी की खुशी के लिए ये माँ बाप कुछ भी करने के लिए तैयार है बेटा, कुछ भी। नहीं माँ, इतने बड़े झूठ के साथ मैं ये जिंदगी नहीं जी सकती। अगर यश जी मुझे अपनाना चाहते हैं तो मेरे इस सच के साथ ही मुझे अपनाएंगे। मैंने तय कर लिया है, मैं उन्हें अपने तलाक के बारे में बताने के बाद ही दुल्हन बनूंगी। अरे भाई क्या हुआ, अभी तक सामान पहुंचा नहीं, क्या कर? भैया भैया, एक मिनट होल्ड करना। भैया इस शेरवानी में कैसा लग रहा हूँ? अब फिटिंग तो है ना? मतलब ज्यादा टाइट? छोटे, तू इस शेरवानी को सुबह से 10-12 बार ट्राई कर चुका है। फिक्र मत कर, तू हैंडसम और डैशिंग लग रहा है। हाँ तो मैं क्या कह रहा था कि वो सामान तुम जल्दी भिजवा दो यार। यश भैया, भैया मैं तो आपसे पूछना ही भूल गया, वो आरती भाभी ने संगीत की परफॉर्मेंस के लिए क्या कहा? मेरा मतलब हमारे एक्ट के बारे में कुछ कहा उन्होंने आपसे? नमस्ते। आइए ना, अंदर आइए। ये लीजिए शोभा जी, फेरों का मुहूर्त 8 बजे निकला है जी। लेकिन उससे पहले अर्पिता बहू को और यश को एक छोटी सी पूजा करनी होगी। अपने अपने स्वर्गवासी साथियों के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए उन्हें श्रद्धांजलि देनी होगी। अब ये नहीं हो सकता। क्यों? अब इस रस्म से भी तुम्हें आपत्ति है?
जान सकती हूँ क्यों? क्योंकि आप लोगों को लगता है कि मैं तुमने जवाब नहीं दिया मुझे अर्पिता बहू। क्यों तुम ये पूजा नहीं कर सकती? पूजा होगी गायत्री जी, आरती ये पूजा करेगी। वो घबराहट में उसके मुंह से ना निकल गया है। भला ये पूजा क्यों नहीं करेगी ये? चलती हूँ। अर्पिता बहू को मंडप में समय से ले आइएगा। जी। और इस बार मुस्कुराहट के साथ। क्या बात है आंटी जी? कोई प्रॉब्लम है क्या? फिर ठीक है, अब मैं और मम्मी जी घड़ा भराई की रस्म खुशी खुशी कर पाएंगे। घड़ा भराई की रस्म, ये क्या होता है विधि जी? ये हमारे यहाँ की खास रस्म है आंटी जी, जिसमें दूल्हे की माँ और घर की शादीशुदा बहुएं बारात से पहले घड़े में पानी भरकर उसे अपने सर पर उठाकर नाचते गाते कुएं तक जाती हैं और फिर उस कलश की वहां पर पूजा करके उसका पानी कुएं में अर्पित करके घर की नई बहू को सारी जिम्मेदारी सौंपने की रस्म करती हैं। अरे वाह, बड़ा मजा आएगा। जी आंटी जी, बिल्कुल। घर के काम से, चूल्हे चौके से हटके कुछ अलग करने का, मतलब नाचने गाने का मौका मिला है। अच्छा चलती। वैसे अभी दुल्हन के पास सजने संवरने का बहुत समय है, लेकिन हमारे मेहमान तो घड़ा भराई की रस्म के लिए आ चुके हैं। मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही। छलका छलका रे कलसी का पानी, छलका छलका रे ओ आँख नमानी, छलका छलका रे कलसी का पानी, छलका छलका रे ओ आँख नमानी।
कैमरे में देखो भाई। अरे यश थोड़ा कैमरे में तो देख भाई, स्माइल दे दे। तुम दोनों की फोटो खींच रहा हूं मैं। हाँ? वाह क्या लग रहे हैं मेरे दोनों भाई, कमाल है। नहीं भैया, यश भैया मुझसे ज्यादा स्मार्ट लग रहे है ना? बिल्कुल गलत। मेरे दोनों ही देवर बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, किसी की नजर ना लगे। वैसे एक बात तो है, हम घड़ा भराई की रस्म में बिजी क्या हुए? आप दोनों दूल्हे तो एकदम सज संवर के तैयार खड़े दुल्हनिया लाने के लिए। वैसे सिर्फ सजने संवरने से काम नहीं चलेगा, अपनी अपनी पत्नी के लिए कुछ गिफ्ट तो ले लिया है ना। मेरा मतलब है कि वेडिंग नाइट पर क्या खाली हाथ मुंह दिखाई की रस्म करेंगे? भाभी मैंने तो परी का फेवरेट परफ्यूम लिया है उसे गिफ्ट करने के लिए। प्रतीक भैया, केवल परफ्यूम से काम नहीं चलता, उसके लिए तो सिर्फ ये एक ही तरीका है। यश भैया ये आप लीजिए। पता है, औरतों का दिल जीतना हो तो इससे बेहतर तरीका कोई हो ही नहीं सकता। औरतों को गहनों से बहुत प्यार होता है। पहले गहने दो और फिर बाद में तारीफ, फिर देखो। वैसे मम्मी जी से सिफारिश करके मैंने अपनी दोनों देवरानियों के लिए ये गहने लिए। अच्छे हैं ना? हाँ भाभी बहुत अच्छे हैं, थैंक्स। पंकज बेटा, अरे बाबूजी ने मुझे एक काम दिया था, तुम दोनों के चक्कर में मैं सब भूल गया। मैं आता हूँ अभी। भैया एक मिनट। अरे प्रतीक भैया, वो गिफ्ट संभाल के रख देना। प्रतीक भैया भी ना पता नहीं रखेंगे भी या नहीं, भूल ही जाएंगे। क्या बात है यश भैया, आप परेशान लग रहे हैं? वहां आरती परेशान है और यहाँ मैं गई थी उसे शादी का जोड़ा देने के लिए। वहां पर बहुत परेशान दिखाई दे रही थी आरती। मैंने शोभा जी से पूछा भी पर उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। क्या आरती ने आपसे कुछ कहा? ठीक है, आप अपना ख्याल रखिए और इसे भी संभाल कर रख दीजिए। माफ कीजिएगा भाऊजी, पर मुझसे ये नहीं होगा। मैं मानती हूँ आप लोगों ने मेरी खुशियों के लिए सच छुपाया है, लेकिन एक ना एक दिन ये सच सबके सामने आना ही है। और मैं नहीं चाहती भाऊजी कि मेरी वजह से आप और माँ का सिर शर्म से झुके। चलिए माँ, अभी चल के उन सबको सच बता देते हैं। क्या कहेंगे उनसे? क्या बताएंगे उन्हें कि हमने उनसे झूठ कहा? चलो सर झुकाकर हम ये कह भी देंगे, अपमान भी सह लेंगे, लेकिन उसके बाद क्या? अंदाजा है तुम्हें कि क्या होगा उनके साथ? आरती, कम से कम 500 लोग आए हैं शादी में। क्या यश और यश के परिवार वाले ये बेइज्जती बर्दाश्त कर सकेंगे? मुझे अच्छी तरह से याद है कि गायत्री जी ने ट्रेन में क्या कहा था। एक विधवा को बहू बनाना उन्हें मंजूर है, मगर एक तलाकशुदा को कभी बहू नहीं बनाएंगी वो। टूट जाएगी ये शादी आरती, टूट जाएगी। तो फिर टूट जाने दीजिए इस शादी को।
चली मैं, लो चली मैं अपनी देवर की बारात लेके, लो चली मैं। ना बैंड बाजा ना ही बाराती, खुशियों की सौगात लेके, लो चली मैं अपनी देवर की बारात लेके, लो चली मैं। हजार सपने पलकों में अपने दीवाने में साथ लेके, लो चली मैं अपनी देवर की बारात लेके, लो चली मैं। सपने में मिलती है ओ कुड़ी मेरी, सपने में मिलती है। सपने में मिलती है ओ कुड़ी मेरी, सपने में मिलती है। सारा दिन घूंघटे में बंद पुड़िया सी, ओए 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 ओए। सारा दिन घूंघटे में बंद पुड़िया सी, अखियों में खुलती है। सपने में मिलता है ओ मुंडा मेरा, सपने में मिलता है। सपने में मिलता है ओ मुंडा मेरा, सपने में मिलता है। सारा दिन सड़कों पे खाली रिक्शे सा पीछे पीछे चलता है। ओए होए कोरी है करारी है, भून के उतारी है। कोरी है करारी है, भून के उतारी है। कभी कभी मिलती है हो कुड़ी मेरी, ओ कुड़ी मेरी। बेउचल मकद है, चौड़ा भी तो हद है। बेउचल मकद है, चौड़ा भी तो हद है। दूर से दिखता है ओ मुंडा मेरा, ओ मुंडा मेरा। अरे देखने में तगड़ा है, जंगल से पकड़ा है, सींग दिखाता है। सपने में मिलता है ओ मुंडा मेरा, सपने में मिलता है। सपने में मिलती है ओ कुड़ी मेरी, सपने में मिलती है। सारा दिन घूंघटे में बंद कुड़िया सी, अखियों में खुलती है। सारा दिन सड़कों पे खाली रिक्शे सा पीछे पीछे चलता है। सपने में मिलता है ओ मुंडा मेरा, सपने में मिलता है। सपने में मिलती है ओ कुड़ी मेरी, सपने में मिलती है। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਕਟੋਰੇ ਸੁਰਮਾ ਬਟੋਰੇ ਲੱਗਦੇ ਚੁਰ ਬੜੇ ਹਾਏ ਫਾਏ। ਦਿਲ पे दराती ਸਾਡੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ, ਮਾਰੇ ਦਿਲ ਗੁਆਟੀ ਪੁੱਛ ਵਾਏ ਵਾਏ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਕਟੋਰੇ ਸੁਰਮਾ ਬਟੋਰੇ ਲੱਗਦੇ ਚੁਰ ਬੜੇ ਹਾਏ ਫਾਏ। ਦਿਲ पे दराती ਸਾਡੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ, ਮਾਰੇ ਦਿਲ ਗੁਆਟੀ ਪੁੱਛ ਵਾਏ ਵਾਏ। ਚਾय में डूबा वे सिकुट हो गया, मैं तो ऐਵੇਂ 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 लुट गया। मैं तो ऐਵੇਂ ऐਵੇਂ ऐਵੇਂ
हूँ तुमसे आरती, किसे फोन कर रही हो तुम? जस्ट चीखो। हेलो, मैं आरती बोल रही हूँ। बात यह है कि मैं विधवा नहीं हूँ। मैं पूछ रहा हूँ तुमसे आरती, किसे फोन कर रही हो तुम? जस्ट चीखो। क्या कर रहे हो बेटा? मत करो फोन। रखो फोन। आरती प्लीज। रखो फोन। प्लीज प्लीज फोन उठाइए, बहुत जरूरी बात करनी है आपसे। आरती, मंडप में वो लोग इंतजार कर रहे हैं और तुम यहाँ। फोन रखो। अरे कुछ कहो ना इसे। आरती प्लीज बात मानो हमारी। सुन बेटा, आरती ऐसा मत करो। रखो फोन। पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्प्रेद पुण्डरीकाक्षाय सभेऽन्तरः शुचि। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धशर्वा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्तिताक्षर्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। सुनिए सुनिए सुनिए, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि ये शादी बहुत ही अनोखी और आलीशान है, तो इस मंडप में कुछ आलीशान और अनोखा होना चाहिए। क्या कहते हैं आप लोग? भैया ऐसा क्या आलीशान होने वाला है? आप बस देखते रहिए। तो पेश है यहाँ पे आए सभी मेहमानों के लिए आपका अपना कमाल खान, जो अपनी मधुर आवाज से आप सबको मदहोश कर देंगे और आप सबका मनोरंजन करेंगे। कमाल खान साहब जी, शुरू हो जाइए। रब की कहानी है इश्क कोई, दिल की दीवानी है इश्क कोई, महकी सी प्याली है इश्क कोई, सुबह की लाली है इश्क, गिरता सा झरना है इश्क कोई, उठता सा कलमा है इश्क कोई, सांसों में लिपटा है इश्क कोई, आंखों में दिखता है इश्क। मेरे दिल को तुझा से जुदा कर दे, यूं बस तू मुझको फना कर दे, मेरा हाल तू मेरी चाल तू बस कर दे आशिकाना, तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना। कब की कवाली है इश्क कोई, दिल की दीवानी है इश्क कोई, महकी सी प्याली है इश्क कोई,
इश्क सूफियाना मेरा इश्क सूफियाना तेरी काली अखियों से जिंद मेरी जागे धड़कन से तेज दौड़ूं सपनों से आगे अब जा। हेलो हेलो यश जी, मैं आरती बोल रही हूँ। मैं कब से ट्राई कर रही थी आपका नंबर। बहुत जरूरी बात करनी थी आपसे। मैं मानती हूँ बहुत देर हो गई है, लेकिन बताना बहुत जरूरी है। बात यह है कि मैं विधवा नहीं हूँ। मेरे पहले पति अभी भी जिंदा है। हमारा तलाक हो चुका है। माँ बाबूजी ने मेरी खुशियों के बारे में और मेरे भविष्य के बारे में सोचकर ही आप सबसे बातें छुपाई, क्योंकि वो मुझे खुश देखना चाहते थे। लेकिन मैं आप लोगों को धोखे में नहीं रखना चाहती थी। अब आपको जो भी निर्णय लेना हो, आपका जो भी फैसला हो, मुझे बता दीजिएगा, मुझे मंजूर होगा। हेलो, आप सुन रहे हैं ना यश जी? हेलो हेलो। यश तुम्हें जवाब नहीं देंगे आरती। क्योंकि उन्होंने तुम्हारी बात सुनी नहीं। बंगले के पीछे है ताला, घुसू कहाँ से मैं साला। लैला की खिड़की खुली है, खिड़की के नीचे है नाला। खिड़की पे कोई खड़ा है, लैला का टाका भिड़ा है। मजे उड़ाती है मेरी मोहब्बत मुझ मार गए। ओ मेरी जान, ओ मेरी जान, मेरे को मजनू बना कर कहाँ चल दी प्यार की पुंगी बजा कर। ओ मेरी जान, ओ मेरी जान, मेरे को मजनू बना कर कहाँ चल दी प्यार की पुंगी बजा कर। सबको तो बरसात बांटे, मैं मांगू तो मुझको डांटे। औरों के गालों पे पप्पी, मेरे ही गालों पे चाटे। लैला है क्रिकेट के जैसी, तबले पे क्रिकेट के जैसी। लिपस्टिक का थप्पा लगाती है गालों पे मुझ मार गए। ओ मेरी, ओ मेरी, ओ मेरी, 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 मेरी जान, ओ मेरी जान, मेरे को मजनू बना कर कहाँ चल दी प्यार की पुंगी बजा कर। ओ मेरी जान, ओ मेरी जान, मेरे को मजनू बना कर कहाँ चल दी प्यार की पुंगी बजा कर। हाय झूठी कसमें, झूठे वादे, मुझे इंग्लिश में रटा कर कहाँ चलती प्यार की पुंगी बजा कर। ओ मेरी जान, ओ मेरी जान, मेरे को मजनू बना कर कहाँ चलती प्यार की पुंगी बजा कर। ओ मेरी जान, ओ मेरी जान, मेरे को मजनू बना कर कहाँ चलती प्यार की पुंगी बजा कर। कितनी आसानी से कह दिया तुमने कि टूट जाने दीजिए ये शादी। एक बार भी नहीं सोचा कि समाज बिरादरी में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी, लोग क्या कहेंगे। इंदौर से हम यहाँ आए, यहाँ से कहाँ जाएंगे आरती? कैसे और कब तक लोगों के ताने सुनेंगे? तुम्हारे कारण हम मजाक बन के रह जाएंगे। बेइज्जत करना चाहती हो हमें, तमाशा बनाना चाहती हो हमारा। बस अब नहीं सुनूंगा।
इतने सालों तुम्हें पाला पोसा, साथ दिया तुम्हारा हर कदम पर, साया बन के जमाने की धूप से तुम्हें बचाते रहे, उसका कर्ज आज चुकाना है तुम्हें। सुना? ये क्या कह रहे हैं आप? चुप शोभा, बस नहीं बोलना बीच में आज तुम, नहीं। जीवन भर जो इज्जत की पूंजी कमाई है ना, इसके हाथ लूटने नहीं दूंगा मैं। नहीं बाबूजी, आप लोगों की बेइज्जती मैं नहीं होने दूंगी। चली जाऊंगी दूर कहीं अंश को लेकर। क्या कहेंगे लोग? चली गई आती अपने माँ बाबूजी को शर्मिंदा करके। लेकिन नहीं, आप लोगों को शर्मिंदा नहीं होने दूंगी। आरती, हो यूं शबनमी पहले नहीं थी चांदनी, चांद वो भरमा गया, तुझको देखा तो शर्मा गया, वो चुराने लगा है नजर यूं शबनमी। देखो चांद आया, चांद नजर आया, देखो चांद आया, चांद नजर आया, देखो चांद आया, चांद नजर आया, आया 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 चांद आया, शर्माया हाजी हाँ आया आया, हाजी आया शर्माया। तू भी सावरिया तू आजा, सावरिया अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। अगर इस पिता की इच्छा पूरी कर सकती हो, कर्ज चुका सकती हो, चुका दो, नहीं तो अपने बेटे को लेकर पीछे के दरवाजे से चली जाओ। शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। आप कहें तो छोटे बेटे की लगन विधि आरंभ करें। नहीं पंडित जी, पहले बड़े बेटे की शादी होगी, उसके बाद छोटे की। यजमान जी, शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। आप कहें तो छोटे बेटे की लगन विधि आरंभ करें। नहीं पंडित जी, पहले बड़े बेटे की शादी होगी, उसके बाद छोटे की। पता नहीं ये अर्पिता बहू इतनी देर क्यों लगा रही है। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। अगर इस
पिता की इच्छा पूरी कर सकती हो, कर्ज चुका सकती हो, चुका दो। नहीं तो अपने बेटे को लेकर पीछे के दरवाजे से चली जाओ। चलो शोभा, आरती को तय करने दो कि उसे क्या करना है। हमारा कर्ज चुकाना है या फिर जमाने में उसूल और आदर्शों की बात करके जीवन भर अपने बेटे को पिता के प्यार से वंचित रखना है। चलो शोभा, शोभा चलो, चलो।